आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने मेकअप को स्वेट से कैसे बचा सकते हैं। अक्सर होता है कि हम लोग मेकअप करके बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं या फिर कोई पार्टीज वगैरह में जाते हैं और डांस या कुछ करते हैं तो स्वेट से हम लोग का जो मेकअप है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और सारे जो मेकअप है वो उठ के आने लगता है तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम लोग को क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हम लोग को याद रखना चाहिए ताकि हम लोगों का मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और स्वेट से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो सबसे पहला ट्रिक्स जो है वो है आइस क्यूब। अगर आपका स्किन बहुत ही ऑयली है तो आप फुल स्किन में आइस क्यूब को रब कर लीजिए मेकअप स्टार्टिंग से पहले, या आपका स्किन उतना ऑयली नहीं है तो जहाँ जहाँ आपको स्वेट होता है वहाँ वहाँ आइस क्यूब पहले आप रब कर लीजिए। तो इस तरह का हम लोग आइस क्यूब ले लेंगे और जहाँ जहाँ स्वेट होता है वहाँ वहाँ हम लोग इसको पहले अप्लाई कर लेंगे आफ्टर फेस वॉश। सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद आइस क्यूब ऐसे अप्लाई कर लेना है। तो फेस वॉश करने के बाद आइस क्यूब अप्लाई हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है टोनर अप्लाई करना, क्योंकि हम लोग का ओपन पोर्स रह जाता है जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो कोई भी टोनर आप जो यूज़ करते हैं उसको लेके फेस में अप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्लम का ये टोनर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट कोई भी हैवी मेकअप के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है स्किन को मॉइस्चराइजर कर लेना, और उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी न्यूट्री ग्लो का ये मॉइस्चराइजर। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ कीजिए। तो इतना सा लेके मैं स्किन में अप्लाई कर लूँगी। मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद आपका मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लोगों को प्राइमर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्राइमर के ऊपर मेकअप अच्छे से बैठता भी है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और स्वेट से वो इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो अगर आपका स्किन बहुत ही ऑयली है तो आप मैट प्राइमर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये प्राइमर। इसको आप थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए और अपने हाथ से भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हाथ से यूज़ कीजिए तो अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद आपको जो चूज़ करना है वो है फाउंडेशन, और आप फाउंडेशन थोड़ा लाइट कवरेज यूज़ कीजिए या फिर बीबी क्रीम सीसी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे का इनविजिबल फिनिश ये फाउंडेशन। और उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में वो है कि अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करना, और इसके लिए आप यूज़ कीजिए ये ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद ही आपका जो मेकअप है बहुत ही केकी लगने वाला है। तो इसीलिए इसको अच्छे से इसको ब्लेंड करके पूरा अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जो मेन चीज़ होता है वो होता है कंसीलर का यूज़ करना। तो आप जहाँ पे जैसे कि अंडर आई में आप यूज़ करेंगे तो पूरा आई के नीचे मत यूज़ कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रख के इसको यूज़ कीजिए तो ये अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। फिर आप ब्लेंड कीजिए आई की तरफ, लेकिन आप जब अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ तो इसको थोड़ा इस तरह नीचे करके अप्लाई कीजिए, उसके बाद आई की तरफ ब्लेंड कर लीजिए। सारा जो मेकअप है आप ट्राई कीजिए वाटरप्रूफ यूज़ करने का, जो कि बहुत ही हेल्प करता है स्वेट प्रूफ करने में मेकअप को। तो इसीलिए सारा जो मेकअप है आई मेकअप, लिप मेकअप या फेस मेकअप आप ट्राई कीजिए कि मेकअप वाटरप्रूफ हो, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए।
और कॉन्सीलर यूज़ करने के बाद आप कॉम्पैक्ट यूज़ करके ये सारे एरिया पे कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए जहाँ पे कॉन्सीलर यूज़ किए हैं, और उसको सेट कर लीजिए ताकि ये ख़राब ना हो जाए बाद में। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट ये कॉम्पैक्ट, और इसको मैं इसका जो पफ है उससे सारा एरिया जहाँ पे कॉन्सीलर यूज़ की हूँ वहाँ पे इसको सेट कर दूँगी। नेक्स्ट जो बात पे हम लोग को ध्यान देना है वो है आई मेकअप। और आई मेकअप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आई प्राइमर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो उसमें आप कॉन्सीलर यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप आई मेकअप स्टार्ट कीजिए। उससे आई मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और सारे जो कलर है वो अच्छे से दिखता भी है और बहुत देर तक ये अच्छे से रहता भी है। तो मेरे पास जैसे कि आई प्राइमर नहीं है तो मैं जो ये लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉन्सीलर है इसी को अप्लाई कर लूँगी पहले। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद आप कुछ भी आई मेकअप जो है वो कर सकते हैं। जब आपका बेस मेकअप हो जाए तब आप अच्छे से पूरे फेस में कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए। तो मैं सेम वो कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट, और पूरे फेस का जो मेकअप है उसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और सारा मेकअप ख़त्म हो जाने के बाद आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और आपके फेस को इस तरह करके टच कीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल अगर निकला है या कुछ पसीना निकला है तो वो ये टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो मैट फिनिश रहेगा। अगर आपके पास फेशियल एब्जॉर्बिंग टिश्यू है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेचुरल जो टिश्यूज़ होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी आप फेस में अप्लाई कीजिए तो जो एक्सेस ऑयल है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट जो चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है वो है हम लोग कैसा हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है और आपको स्वेट का प्रॉब्लम है तो आप लिक्विड हाइलाइटर ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो कुछ देर बाद ही वो मेकअप बहुत ही ख़राब लगने लगता है पसीना से, या फिर अब ज़्यादा देर तक वो लास्टिंग भी नहीं होता है, बहुत ही फेस मतलब अजीब लगने लगता है। तो इसलिए आप पाउडर हाइलाइटर यूज़ कीजिए तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो स्वेट प्रूफ भी होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सुगर का ये हाइलाइटर। तो इस तरह का कोई भी पाउडर हाइलाइटर ही आप यूज़ कीजिए तो आप खुद ही देखेंगे डिफरेंस। आपका जो हाइलाइटर है लिक्विड हाइलाइटर वो बहुत ही ख़राब दिखने लगता है, लेकिन पाउडर हाइलाइटर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, नेचुरल ग्लोइंग लगता है। और हाइलाइटर जब यूज़ कर रहे हैं तो जब यहाँ पे नोज़ एरिया में यूज़ कर रहे हैं ये लाइन बराबर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिप के ऊपर यूज़ मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है तो हाइलाइटर मेल्ट होके बहुत ही ख़राब दिखेगा, तो इसको अवॉइड कीजिए। बाकी सारे जो फेस का हाई एरिया है वहाँ पे आप हाइलाइटर यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट जो बात पे हम लोग को ध्यान देना है वो है लिपस्टिक अच्छे से चूज़ करना है। आप जब भी लिपस्टिक चूज़ कर रहे हैं तो आप ग्लॉसी लिपस्टिक ना यूज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए मैट लिपस्टिक। मैट और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक कोई भी ब्रांड का, जो ब्रांड का आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैट और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक यूज़ करने से वो बहुत देर तक रहता है। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो लिपस्टिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, मैं हमेशा यही करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और इन केस आपके पास मैट लिपस्टिक नहीं है, ग्लॉसी लिपस्टिक्स है, तो उसको भी आप मैट बना सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि ग्लॉसी लिपस्टिक को कैसे आप मैट बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक लैक्मे एब्सोल्यूट का रेड कलर का ग्लॉसी लिपस्टिक है, तो मैं पहले इसको अप्लाई कर लूँगी। तो ये पूरा ग्लॉसी लिपस्टिक है और इसको अप्लाई करने के बाद इस तरह का एक आप टिश्यू लीजिए और इस तरह करके जो एक्सेस लिपस्टिक्स है उसको आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा लीजिए, तो ये थोड़ा सा मैट दिखेगा। और उसके बाद अगेन हम लोग वो लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, सेम लिपस्टिक, और अगेन टिश्यू से हम लोग इस तरह करके जो एक्सेस लिपस्टिक है उसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे। तो
देखिए ऑलरेडी ये मैट दिख रहा है और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो हम लोग के पास लूज पाउडर है उसको थोड़ा सा लेके लिप के ऊपर कोट कर दीजिए। तो देखिए इससे आपका लिपस्टिक जो है वो मैट भी लग रहा है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो इस तरह करके आपके पास अगर नहीं है लिपस्टिक्स मैट लिपस्टिक्स तो इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लॉसी लिपस्टिक को। और सारा मेकअप हो जाने के बाद लास्ट स्टेप में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वो है कि मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर स्प्रे। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कीजिए और इसको स्प्रे कर लीजिए। और फिर ब्लेंडर से इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर लीजिए। टिप्स जो बताई वो आपके मेकअप को स्वेट से प्रिवेंट करेगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और देखने में भी बहुत ही नेचुरल लगेगा और आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगेगा। तो ये सारे टिप्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सामने ही फेस्टिव सीजन आ रहा है और अभी गर्मी का ही सीजन है, बाहर गर्मी है। तो ये सारे टिप्स अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये सारा टिप्स। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेगा, तो इसलिए जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।